Good morning, students. We have completed up till the terms of trade used in external trade. Okay, so we have completed over here cost, insurance, and freight, and the terms used in external trade. And we have completed all the procedures, export, import, and the important documents which is required in export trade and import trade. So, moving towards the next and the last topic of chapter 10, that is the World Trade Organization, or we can say WTO. WTO या World Trade Organization जिसको हम कहते हैं, it was established in 1st January 1995. कंफ्यूज मत होइएगा, बार बार हम कह रहे हैं कि कई बुक्स में या इसी बुक में आपके पीछे एग्जाम एज अ आंसर लिखा हुआ है 1 जुलाई 1995. इट इज़ रॉन्ग. द करेक्ट इज कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1 जनवरी 1995. ठीक है, अक्सर शॉर्ट में या एमसीक्यूज वगैरह में इसको पूछा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा. व्हाट इज़ WTO? कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसके वर्क होते हैं? तो अगर इस सेम चीज़ को हम स्प्लिट करें तो शायद इसी में हमारा आंसर होगा. वर्ड मीन्स कि फॉरेन और द बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज. ट्रेड मीन्स वी ऑल नो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई संस्था, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन विच ऑर्गेनाइज all the things, which manage all the work, which deal with the work of all the countries. So what is the functions, what is the work of World Trade Organization? WTO is an organization which deal with the rules and regulations, with the terms and conditions, and helps in doing external or international business with the different countries. सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें कि व्हाट इज़ WTO, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था है जो जिसका वर्क ही होता है जितने भी हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ के अपने एक टर्म्स ट्रेड करने के, और आपस में एक दूसरे कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करवाना विद द पीसफुल माइंड, विद द पीस, इज़ द वर्क ऑफ WTO. Okay, and it also helps in improving the standard of the trade, in improving the quality of our trade, कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस या जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड कह रहे हैं कि हम उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारे इसके मेंबर्स भी होंगे. वो मेंबर्स यही सेलेक्ट करते हैं, इस पूरे एक्सटर्नल ट्रेड को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं. अभी जब आप 12th में जाएंगे तो आप बाकायदा पूरा अलग अलग चैप्टर होगा. बिजनेस मैनेजमेंट, प्लानिंग का अलग चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग का अलग चैप्टर, कंट्रोलिंग का अलग चैप्टर. तो इसमें आप यही पढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग, कि कैसे हम पूरे बिजनेस या पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. वी ऑल नो देयर आर 3 levels of every organization, of every company: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. अगर हम लोअर लेवल की बात करें तो लोअर लेवल को मैनेज करने वाले कौन होते हैं? मिडिल लेवल. और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने वाले कौन होते हैं? मैनेजर्स या मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं. तो ये जो WTO है, इसका वर्क ही होता है, इसको बनाया ही इसीलिए किया गया है कि जो मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज और विल कंट्रोल द एक्सटर्नल ट्रेड, द वर्किंग ऑफ द ट्रेड. ठीक है, हेयर यू कैन सी दैट इट इज रिटन कि इट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज
द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अगर कभी पूछते हैं कि किसी और संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो येस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज WTO वर्क्स इन द वर्किंग ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड ओनली। इससे पहले हमने जो चैप्टर 9 पढ़ा था तो उसमें था इंटरनल ट्रेड, बट WTO का वर्क सिर्फ होता है एक्सटर्नल ट्रेड की वर्किंग को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, विच डील्स विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट नेशंस। अलग अलग कंट्रीज या अलग अलग नेशंस के जो अपने अपने रूल्स हैं उनको बताना, डिस्कस करना और एक दूसरे कंट्रीज़ में फॉरवर्ड करना, उनको एक तरह से ये बताना कि द कंट्री विच इज़ एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, they may have या they have these types of rules and regulations. मान लीजिए for example I am an exporter and I want to sell my goods and my products in US. So what will be the work of WTO here? WTO will tell me what is the rules and regulations of US for doing for to sell your product in that country, कि अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को वहाँ सोल्ड करते हैं तो इससे रिलेटेड क्या रूल्स वहाँ की गवर्नमेंट ने या वहाँ के क्या इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या रूल्स हैं, कैसे क्या होगा। तो ये वर्क होता है WTO का। ठीक है, तो अब आप सिंपल लैंग्वेज में अगर एग्जाम में अगर क्या लॉन्ग में, तो आप समझ लीजिए इससे एक पक्का क्वेश्चन 100% श्योर है कि इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग में बनेगा ही। MCQs में यही अगर होगा तो बस MCQs में यही बन सकता है कि when WTO was established, तो 1 जनवरी 1995 WTO was established। लेकिन लॉन्ग में आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 100% श्योर बनेगा ही। तो WTO के इससे क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज़ द फंक्शंस या व्हाई वी नीड WTO। तो आप यही लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले 2 लाइन का इंट्रो दीजिए। अगर आपसे पूछ रहा है कि राइट द फंक्शंस, जैसे कि आप देखें अगर अभी इसी क्वेश्चन अपनी इसी बुक में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ WTO। मान लीजिए अगर इससे यही क्वेश्चन अगर आता है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि WTO क्या होता है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये आप 2 लाइन में इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, उसके बाद आप फिर नीचे एज अ हेडिंग लिखिएगा फंक्शंस ऑफ WTO और फिर उसके बाद पॉइंट्स। एक लॉन्ग आंसर को लिखने का जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा गया तो आप पहले 2 लाइन में उसका इंट्रो दीजिए, जो भी आपको पता है मेन चीज़ें, उसके बाद आप फिर उस पॉइंट पे आइए, ताकि टीचर आपका ये समझ ले कि हाँ स्टूडेंट को क्लियर है। ओके ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेचर ऑफ WTO। अगर देखिए अगर एग्ज़ाम में ये आता है कि राइट द फंक्शंस, चलिए हम एक नोट्स आपको अलग से दे देंगे फंक्शंस ऑफ WTO का, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस लॉन्ग में आता है, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है तो हम आपको अलग से ये नोट्स फंक्शंस ऑफ WTO का प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इन योर बुक इट इज़ रिटन द नेचर ऑफ WTO। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आता है कि वाई वी नीड WTO या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ WTO, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे लेकिन एक्सप्लेनेशन वे में। जैसे ये पॉइंट लिख दिया 3 या 4 पॉइंट, तो ऐसे नहीं लिखना है आपको एक्सप्लेन करके वो पॉइंट्स लिखना है। फर्स्ट इज WTO डील्स विद द सेल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल में या जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं या फॉरेन मार्केट पे या ग्लोबल लेवल पे, हम WTO का वर्क क्या होता है कि 2 आपस में कंट्रीज़ का ग्लोबल लेवल पे सेल्स ऑफ ट्रेड को डील करना। सेल्स ऑफ ट्रेड मीन्स कि जैसे हमारी कंट्री है इंडिया और दूसरी कंट्री है US,
तो हमारे बीच में जो भी सेल्स होंगी, चाहे इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, उसमें डील करना। उनको बताया जाएगा कि हमारे कंट्री के क्या रूल्स हैं, या कैसे किस तरह से आप प्रोडक्ट को सोल्ड कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। हमारी कंट्री को बताया जाएगा कि अगर आप वहाँ से सामान मंगवा रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड यू हैव टू फॉलो दिस। तो डब्ल्यूटीओ का वर्क क्या होता है, जो मेन फंक्शन है वो यही है कि ग्लोबल लेवल पे या फॉरेन मार्केट में आपस में दो कंट्रीज़ के बीच में जो भी ट्रेड होना है, जिस भी प्रोडक्ट या जिस भी सर्विसेज का, तो उसमें डील करना। Next is it contains contracts signed by governments to bind the governments to keep their trade policies within agreed limits. यहाँ पर हर कंट्री का अपना एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि उस गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है, ये दूसरे कंट्री को या गवर्नमेंट ने जो लिमिट्स, एग्रीड लिमिट्स बना के रखी हैं, देखिए हर चीज़ को करने का एक एग्रीमेंट होता है। जैसे अभी हम जाएं और हम किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं या कोई चीज़ किसी का, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हर चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होता है। तो गवर्नमेंट ने भी इस रूल्स को फॉलो करने के लिए एक लिमिट बना के रखी है, एक एग्रीमेंट बना के रखा है, जिसको एक्सप्लेनेशन वे में डब्ल्यूटीओ या इस ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे कंट्री को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे अगर यूएस हमारे साथ बिजनेस करना चाहती है या हमारे साथ ट्रेड करना चाहती है, तो हमारी कंट्री के गवर्नमेंट ने क्या लिमिट्स करके रखी हुई हैं कि आप इस लेवल के आगे या इस ही सर्टेन प्रोडक्ट को ही आप सोल्ड या परचेज कर सकते हैं। इस चीज़ को लिमिट जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उसको दूसरे कंट्री को एक्सप्लेनेशन वे में बताना, ये डब्ल्यूटीओ का वर्क है। नेक्स्ट इज it operates with the purpose of liberalizing trade and free flow of goods and services in the international market. इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेन मार्केट में हमारे आराम से एक जगह से दूसरे जगह और दूसरी जगह से पहले जगह, मतलब एक दूसरी कंट्रीज़ में आराम से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स या सर्विसेज हो पाए, इस पे भी वर्क करना डब्ल्यूटीओ का ही वर्क होता है। कि जैसे आराम से यहाँ से हम आज के टाइम पे अगर हम देखें और प्रीवियस टाइम को हम मैच करें, कंपेयर करें, तो आपने देखा होगा पहले के टाइम पे बहुत कम ही लोग ऐसे होते थे कि जो चीज़ों को वहाँ से लाना और वहाँ की चीज़ों को यूज़ करना ही बहुत बड़ी बात करते थे। पहले में आपने सुना होगा कि अगर यूएस का कोई प्रोडक्ट यूज़ करता है तो हम लोग सोचते थे अरे बाप रे, इनकी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, ये बहुत अच्छी फैमिली, बहुत रिच फैमिली से हैं, यूएस का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगर हम देखें तो वो चीज़ इतनी ईज़िली हमको अवेलेबल हो जाती है। अगर हमको कोई भी प्रोडक्ट बाहर के चाहिए तो हमें बहुत आसानी से ईज़िली अवेलेबल होता है। व्हाई? बिकॉज़ विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूटीओ, बिकॉज़ डब्ल्यूटीओ विल मैनेज, will give the free flow of goods and services with the different countries. हमको आज के टाइम पे अगर यूएई या यूएस या कहीं किसी अदर कंट्री को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमें बहुत आसानी से हमें वो चीज़ अवेलेबल हो सकती है एज़ कम्पेयर्ड विद द प्रीवियस टाइम। अगर हम जैसे पहले के टाइम पे होता था, अगर कोई रिलेटिव बाहर गए हैं और उन्होंने वहाँ सामान भेजा और उनकी फैमिली, तो हम लोग सोचते थे अरे नहीं, बहुत बहुत मतलब डिफ़िकल्ट होता है, बहुत अच्छी रिच फैमिली होगी तभी, बहुत स्टैंडर्ड वाइज। लेकिन आज के टाइम पे बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता है दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट, हम बहुत आसानी से इम्पोर्टेड गुड्स यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ का वर्क क्या होता है कि फ्री फ्लो, आराम से कोई दूसरी कंट्री जो अपने प्रोडक्ट वहाँ नहीं यूज़ कर रही है या प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है वहाँ, वो किसी भी दूसरी कंट्री से मैचअप होके या ट्रेड करके, बिजनेस करके वो आसानी से यूज़ कर सकती है विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूटीओ। ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ डब्ल्यूटीओ की हेल्प से। तो एक ये पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज डब्ल्यूटीओ सेटल्स डिस्प्यूट्स थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर। अब देखिए, हम फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, ठीक है। हर घर में लड़ाई होती है, छोटी बहुत बहस होती है। तो अब उन डिस्प्यूट्स को या उन छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों को सॉल्व आउट करने के लिए मदर फादर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं। सेम विद दिस कि
इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे या जिसको हम ग्लोबल लेवल कह रहे हैं, उस पे जब हम बिजनेस करेंगे तो हो सकता है आपस में दो कंट्रीज़ के रिलेशंस अच्छे ना हो सकता है कि दो आपस के कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स किसी पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस में ना हो, उनको लगे कि हमारे कंट्रीज़ के जो सर्टेन रूल्स हैं वो सही नहीं है, या कोई भी डिस्प्यूट्स बीच में हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से दो कंट्रीज़ में आपस में डिस्प्यूट्स हो जाए। तो इन आपस के दो कंट्रीज़ के या किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए भी WTO हेल्प करती है। प्रॉपर प्रोसीजर बनाया हुआ है इस डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। With the help of WTO, we can solve out, या WTO can solve the disputes between the countries, कि आपस में आराम से फ्रेंडली नेचर और अच्छा रिलेशन होते हुए हम गुड्स और सर्विसेज को अवेल करते रहें, एक्सपोर्ट भी करें और इम्पोर्ट भी कर सकें, ताकि आपस में किसी भी दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो. ओके. Next and the last one is its main function is to ensure that trade flows as smoothly and freely as possible. अब तक हम जितने भी पॉइंट्स पढ़ के आए उसका मेन जो मेन पॉइंट या मेन फंक्शन जो निकल के आता है वो यही है कि WTO का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि हमारा ट्रेड, कौन सा ट्रेड, इंटरनल ट्रेड नहीं, एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक है, तो एक्सटर्नल ट्रेड हमारा स्मूथली और फ्रीली रन कर पाए, यही सबसे बड़ा मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव या मेन फंक्शन कह लीजिए होता है. हमारे घर की अगर हम बात करें होम लेवल की, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे गार्जियन की ये क्या होती है कि जितने भी सब लोग हैं सब अच्छे से हंसी खुशी चल सब ऐसे ही रहें, अच्छे से हमारा फैमिली अच्छे से रन करे, स्मूथली रन करें, सब अच्छे से वर्क होता रहे. ठीक है, तो WTO का भी सेम वर्क होता है. ये एज अ पेरेंट वर्क करती है फॉर ऑल द कंट्रीज, एज अ हेल्पर वर्क करती है फॉर ऑल द कंट्रीज. इनका मेन फंक्शन ही होता है कि जो भी ट्रेड हो जो भी ट्रेड मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, याद रखिएगा हम यहाँ एक्सटर्नल ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड की हम नहीं बात कर रहे हैं. तो एक्सटर्नल ट्रेड हमारा स्मूथली और फ्रीली रन कर पाए, ये सबसे बड़ा मेन फंक्शन WTO का होता है. ठीक है, अक्सर एग्जाम में फंक्शंस ऑफ WTO पूछा गया है तो हम उसको आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे. बाकी बचा ये हमारा बेनिफिट या जिसको हम ऑब्जेक्टिव या जिसको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं कि एडवांटेजेस, मेरिट्स, बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO, ये हम थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम रखते हैं, और उस लेक्चर में फिर हम आपको फंक्शंस ऑफ WTO एक्सप्लेन भी कर देंगे और वो प्रोवाइड कर देंगे. हो सकता है कई बुक्स में ना भी हो. ठीक है, तो अब इसे देखिएगा, ये थोड़ा सा न्यू टॉपिक है, और जिसके ना समझ में आए या कोई डाउट हो तो यू कैन क्लियर इट विद मी.